14 दिसंबर साल 2000 दिसंबर की वो सर्द रात, जगह थी इलाहाबाद, जहां एक पत्रकार अपने घर से काम करने के लिए निकलता है, लेकिन वापस फिर कभी वो नहीं आता। परिजन हताश है, परेशान हो जाते हैं और पुलिस के पास जाते हैं। शिकायत दर्ज होती है, लेकिन पत्रकार धीरेन्द्र का कुछ भी पता नहीं लगता है। तभी पुलिस वाले परिवार से ये पूछते हैं कि क्या धीरेन्द्र की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी थी। तो परिजनों ने सीधे तो किसी पर आरोप नहीं लगाया, मगर इस बीच घर वालों ने पुरानी रंजिश के चलते राम निरंजन पर शक होने की बात की और इसी शक की बिना पर पुलिस ने पत्रकार के गुम हो जाने के करीब एक हफ्ते बाद राम निरंजन को आखिरकार गिरफ्तार किया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पहले वो पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन बाद में उसने पुलिस के सामने जो कहानी बयां की, उससे सुनकर पुलिस वाले भी खौफजदा हो गए, क्योंकि इसके कारनामे ऐसे थे जिसे सुनकर पुलिस के अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। क्योंकि सस्पेंस, खून, इंसानी हृदय को जिस अंदाज में राम निरंजन ने अंजाम दिया, उसने कईयों की नींद को उड़ाकर रख दिया है, जिसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि क्राइम थ्रिल की दुनिया में ऐसा नाम है जिस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी नेटफ्लिक्स पर आई थी, जिसका नाम इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर है, जिसमें इसी राम निरंजन के खौफनाक दास्तान को दर्शाया गया है। बता दें, ये नाम इसलिए सुर्खियों में है इस समय क्योंकि लखनऊ में अदालत ने राम निरंजन को 25 साल पहले किए नृशंस हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि यह कांड भी इतना खौफनाक था जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक रात लखनऊ का नाका हिडोला शादी समारोह से लौटते हुए राम निरंजन, जिसने खुद अपना नाम राजा कोलंदर रखा था, वो और उसका साला वक्शराज एक टैक्सी बुक करते। टैक्सी के साथ ये मालिक मनोज सिंह और ड्राइवर रवि, पर उन दोनों को क्या ही पता था कि ये सफर उनका आखिरी होगा। गाड़ी सीधे जाती है जंगलों की ओर और दोनों वहां पर दोनों की बेरहमी से हत्या करके लाश ठिकाने लगा दिया। काफी दिनों तक हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन उसके बाद दोनों की शव मिलते हैं। हत्या की जांच में पुलिस ने जब राजा कुलंदर के घर दस्तक दी तो वह सन्न रह गई। रिपोर्ट्स की माने तो राम निरंजन कोल का नाम ही राजा कुलंदर है, जो प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला है। 90 के दशक में राजा कुलंदर नैनी में मौजूद सीओडी छिक्की में कर्मचारी था। उसकी पत्नी फूलन देवी उन दिनों इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य हुआ करती। राजा कुलंदर ने 90 के दशक में ही जुर्म की इस राह पकड़ ली थी और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1998 में थाना धूमनगंज क्षेत्र के मुंडेरा मोहल्ले में टीवी वीसीआर किराए पर चलाने वाले एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसमें राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर का नाम आया था और इसके बाद वो फरार हो गया था। साल 2000 में भी उसने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया और पुलिस का सिर दर्द बन गया। अपनी काली करतूतों से उसने इलाके में दहशत पैदा कर दी थी। हालांकि धीरेन्द्र सिंह हत्याकांड की जांच में जुटी थाना किढ़ेगंज पुलिस को डायरी से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोगों के कत्ल की कहानियां मिली, जो साबित कर रही थी कि राजा कोलंदर कितना बड़ा आदमखोर और खूनी है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया था। अब ये मामला केवल एक पत्रकार के कत्ल का नहीं था, बल्कि पुलिस के सामने एक सीरियल किलर का था, जो लोगों का खून करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता था और फिर मरने वाले की खोपड़ी से भेजा या जिस्म से दूसरे अंग निकाल कर उसे उबालता था और फिर सूप बनाकर पीता था।
उसका मानना ये था कि इस सूप से उसके दिमाग तेज होगा और उसे अपार शक्ति मिलेगी। सच सामने आने लगा तो पुलिस के हाथ और पांव भी फूलने लगे। पुलिस ने राजा कोलंदर की निशानदेही पर अशोक कुमार, मुइन, संतोष और काली प्रसाद के नरमुंड बरामद किए तो डायरी में लिखी सारी की सारी कहानी सच हो गई। पूछताछ में यह पता चला कि आदमखोर राजा कोलंदर ने 14 लोगों का कत्ल किया था। वो जरा जरा सी बात पर लोगों का खून कर देता था, फिर उनकी खोपड़ी से भेजा निकालकर उबालता और सूप बना करके पी जाता था। ये बात सुन के आपके भी होश उड़ गए। वो लाश को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके जंगल या दूर दराज के सुनसान इलाकों में फेंक दिया करता था। पुलिस उन सभी मामलों की तहकीकात करती रही। तो ये थी कहानी राजा कोलंदर यानी राम निरंजन की, जिसकी खूनी संघर्ष, जिसकी खून की वारदातों और कत्ल करने की आदत ने पुलिस के भी हाथ पर फुला दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। जुर्म की दुनिया में इस सीरियल किलर राजा कुलंदर का नाम हमेशा उसके वैसीपन और दरिंदगी के लिए याद रखा जाएगा और याद रखी जाएगी उसकी वो डायरी जिसने इस खूनी दरिंदे ने अपने गुनाहों का एक एक लम्हा कानून के सामने उजागर कर दिया। उस डायरी में दास्तान गुनाह इस कातिल ने खुद लिखी थी और अब जेल की कोठरी में ये दिन गिन रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप पांडे के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज, कानपुर।